हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस लेक्चर पे पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने समझा है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसका फंक्शंस कैसे वर्क करता था और उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जो इक्वेशन होती थी तो उसमें वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करती थी, सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं, सारी चीज़ें हमने समझ लिया था। ठीक है, उसको कैसे चेक करते हैं ये भी समझा था। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसमें ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिकल मेथड होते हैं और एल्जेब्रिकल मेथड के भी पार्ट हमने देखे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, आज हम लोग अब उनको डिटेल में पढ़ना सीखेंगे। जैसे ग्राफिकल मेथड को पहले पढ़ेंगे, इसके बाद उसमें एल्जेब्रिकल मेथड के तीनों पार्ट को वन बाय वन करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ग्राफिकल मेथड में ये देखना है कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। बेसिकली ग्राफिकल मेथड में हमें जितना भी वर्क होगा वो ग्राफ के थ्रू होना है, ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोग 9th में ग्राफ बनाना थोड़ा बहुत सीखे होंगे। एक बार हम रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको कैसे मेंशन किया जाता है, पहले ये सीखना है। अगर कोऑर्डिनेट आपने मेंशन कर लिया तो लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, वहाँ पे लाइन भी ड्रॉ हो सकती है। अगर लाइन ड्रॉ हो जाएंगी तो हम टू लाइंस के बीच में रिलेशन भी बता सकते हैं। जैसे हमें करना क्या है आखिर, समझिए। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में हमें देखना है, अगर टू लाइन के बीच बात होती है, सपोज दैट हमारे पास एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन के लिए हमने 1 यूज कर दिया, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये दिस है। एंड सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। सपोज दैट हमें इन दोनों लाइन में बताना है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ ऐसे होगा, कट करेंगे किसी पॉइंट पे। सपोज दैट लाइन 1 है एंड लाइन 2 है। अगर ये दोनों किसी एक पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमने बताया था वहाँ पे केवल और केवल एक सिंगल सोल्यूशन होगा, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा और इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2 एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पे नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, वो कहीं पे कट ही नहीं करेंगी। अगर कट नहीं करेंगे तो एक दूसरे की कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी और इन दोनों में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सपोज दैट एक लाइन ऐसी है और उसी के जस्ट ऊपर से दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से पास हो रही है, ऐसा कुछ। तो इस लाइन को हमने बताया था कि ये लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। मतलब एक ऊपर एक लाइन, मतलब इसके सारे पॉइंट सेम, लाइन 1 के जो पॉइंट होंगे लाइन 2 के भी वही पॉइंट है, इसी कारण से वो उसी पॉइंट से पास हो रही है। तो बार बार एक वर्ड आ रहा है पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होता है, बस वही पहले समझना है हमको कि पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में समझेंगे, देन लाइन ड्रा करेंगे, इसके बाद हम उनमें बता पाएंगे कि ये है क्या आखिर। ठीक है, तो ये अभी आगे का पार्ट है। पहले हम सीखते हैं कि लाइन को कैसे ड्रा करते हैं। तो लाइन ड्रा करने से पहले पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। आपने ये पढ़ रखा होगा, कई बार इसको देखा होगा। ये एक्स प्लेन होता है, दिस इज वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई के बीच जो प्लेन बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपने ये पढ़ रखा होगा कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपने ये भी देखा होगा लास्ट क्लासों में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो
दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं। अब ये दोनों वैल्यू कौन सी हैं, एक्स और वाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव मेंशन की जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, एंड वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर कुछ ऐसा 4,3 लिखा हो तो आपको ये समझना है कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई होती हैं एक्स कॉमा वाई, तो उनको आपको समझना है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट हम ट्रीट करते हैं, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट जैसे एग्जाम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू है अगर देखा जाए तो ये इधर -x और इधर ये -y होता है, बट लिखा नहीं जाता, -x नहीं रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, y ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो तो निगेटिव ही रहेगी, और y की वैल्यू भी निगेटिव ही है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से ओरिजिन से डाउनवर्ड है तो y की वैल्यू भी निगेटिव होगी। इस केस में क्या होता है कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो आपको बेसिकली ये मालूम होगा कि जितने क्वाड्रेंट होते हैं उनमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो कहाँ पे प्लस होती हैं, कहाँ पे माइनस होती हैं। ये वैल्यू जब आपको क्लियर रहेगा तभी आप इसमें लाइन को ड्रा कर पाओगे, और लाइन ड्रा करने के बाद उनमें बता पाओगे दीज आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपने नोट कर लीजिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम पहले पॉइंट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट 4,5 है, सेकेंड इज -4,5 है, एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास -4, -5, एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास है 4, -5। इन पॉइंट का नाम हमने ABCD दे दिया। अब आपसे हमने बोला कि रिप्रेजेंट दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ठीक है। इस प्लेन पे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करिए। अब बताइए, इन पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, या तो इसको बना रहने दीजिए, यहाँ पे साइड में बनाते हैं। ये हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा किया, ठीक है। इधर -x, इधर -y हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनमें जो पॉइंट्स हैं उनको हम इक्वी डिस्टेंस, ये भी ध्यान दीजिएगा, जब भी पॉइंट लेंगे तो जो सेगमेंट होगा, गैप होगा, वो इक्वल रखना है। ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ लिया, 4 यहाँ ले लिया, 6 यहाँ ले लिया, मतलब गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। 1 यूनिट का गैप होना चाहिए। अगर 2 का गैप कर रहे हैं तो 2 यूनिट का गैप होना चाहिए। जितना गैप कर रहे हैं वो इक्वल गैप होना चाहिए, नहीं तो ग्राफ आपका गलत बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने 1 लिया, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। आप पॉइंट कैसे जज करो, कितने रखने हैं, तो देख लीजिए मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 5 हैं और 4 हैं, तो 5, 4 तक आप ले लीजिए दोनों तरफ। यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4 एंड -5 हमने ले लिया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपको डाउनवर्ड जाएंगे, ओरिजिन से डाउनवर्ड जाएंगे तो दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5। दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे सारे पॉइंट हमने मेंशन कर लिए। अब इसमें हमें पॉइंट खोजना है, इन पॉइंट को दिखाना है कि वो पॉइंट है कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट A देख रहे हैं। अब कैसे देखना है, इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट हो सकता है जो दोनों प्लस प्लस आए हो। तो देखिए कौन सा दोनों प्लस प्लस, ये A पॉइंट प्लस प्लस है। अब बताइए इसमें x कितना है, x 4 है और y 5 है। तो सबसे पहले x में जाना है आपको। x में आप जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे, ये x में आपने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। अब इसका y क्वाड्रेंट कितना है, 5 है, प्लस का 5 है, तो ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो प्लस का 5 ये है। अब बताइए ये दोनों पॉइंट, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों को हमें पास लाना है। तो ऐसे तो हो नहीं पाएंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोला जाएगा कि आप थोड़ा इधर चलो और ये इधर चलेंगे। दोनों क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस मूव करेंगे, ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे और दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। यही पॉइंट हमारा क्या होगा, 4, 5।
ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट फाइंड आउट हो चुका है। समझ में आई कुछ बात? ये क्या है, यहाँ पे 4,5 ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट हुआ है, एक्स एक्सिस में हमने 4 यूनिट डिस्टेंस कवर किया और वाई में 5 कवर किया। अब दोनों को डॉटेड लाइन से हमने ऊपर की तरफ मिला दिया और जहाँ पे दोनों क्रॉस करें एक दूसरे को वही पॉइंट होगा 4,5। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो आपको देख के पॉइंट समझ जाना है कि किस क्वाड्रेंट में खींचना है, इसीलिए ये चीज़ बताई गई है। यहाँ पे x को निगेटिव और y को पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, x निगेटिव y पॉजिटिव, यही पॉइंट होगा। तो x निगेटिव मतलब -4 जाना है, ठीक है, -4 मतलब ये यहाँ पे आ गए, और y पॉजिटिव मतलब 5 जाना है, 5 ये फिर से वही है, ठीक है। अब लेकिन अब की बार इधर नहीं जाएगा क्योंकि इनको दोनों को मिलना है, इसको मिलना है, तो उधर जाके क्या करेगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो इधर आएगा तो ये लाइन को हमने ड्रा किया ऐसा कुछ और इस लाइन को ड्रा किया ऐसा, जहाँ पे दोनों कट कर जाएं वही हमारा पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट -4,5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास कौन सा पॉइंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है माइनस माइनस होता है, तो खोज लो माइनस माइनस कहाँ है, ये है, सी पॉइंट होगा। अब यहाँ पे -4 पहले x चलना है तो -4x चलेंगे तो ये आए, और -5 डाउनवर्ड नीचे आना है तो ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाना है तो ये नीचे आएंगे और ये पीछे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करेंगे दोनों एक दूसरे को, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब यही पॉइंट क्या होगा, सी होगा, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4, दिस इज सी। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट पॉइंट बचता है 4, -5, 4, -5 है, तो 4, यहाँ पे x पे हमने 4 डिस्टेंस कवर किया और y पे 5 कवर किया, तो दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट किए, इस पॉइंट पे मीट किए, यही पॉइंट हमारा क्या होगा 4, -5। तो आई होप आपको अब पॉइंट ड्रा करने आ गए होंगे। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपके जो 10th में कई जगह आप जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में भी ये आपको यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे भी यूज़फुल हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट ड्रा करना नहीं आ रहा है तो कई सारे चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल याद करके रखिए। अब अगर मैं बोलूं कि इन लाइंस में जो लाइंस ज्वाइन कर रही हैं वो क्या बना रही हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर बना रही हैं। देखो ये 4 मतलब बेसिकली हर जगह जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ 5 है, ये 5 है, तो ये क्या हुआ टोटल 10, ये 5, 5, 10 और ये 4, 4, 8, मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो ऐसा भी हम बता सकते हैं कि एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीखते हैं लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई लाइन खींचना है तो लाइन को कैसे खींचेंगे उसके बारे में समझते हैं। इसको नोट करिए आप, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन लेंगे जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, और उसकी लाइंस को ड्रा करने के बाद हम फिर दूसरी लाइन लेंगे, उसको भी ड्रा करेंगे, फिर देखेंगे उन दोनों लाइंस में क्या रिलेशन है, राइट। तो आइए सपोज दैट हमारे पास एक लाइन है कोई x + 2y = 3, हमारे पास ये एक लाइन है। अब बताइए इस लाइन को हमें ड्रा करना है कहाँ पे, XY प्लेन पे। अब बताइए ड्रा कैसे करेंगे, हमें तो कोई पॉइंट ही नहीं पता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक रूल स्टेप 1 ये होता है कि सबसे पहले हम किसी एक अननोन के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x + 2y = 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2y = 3 - x। ये बेसिक स्टेप है। सबसे पहले किसी एक अननोन के टर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम यहाँ पे या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालना थोड़ा बेस्ट होता है, तो आप y = 3 - x, तो यहाँ पे y = क्या होगा 3 - x/2। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में हमने बना लिया। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू खुद से एज्यूम करेंगे और यहाँ पे पुट करते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, x की वैल्यू ऐसी यहाँ पे पुट करना कि डिवाइड करने या सिंप्लीफाई करने के बाद कंप्लीट वैल्यू आए, तो आसानी रही करने में। बाकी दोनों में करेक्ट ड्रॉप आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। तो आपको यहाँ पे लेट हम x = क्या ले लें कि इससे ये
कैंसिल आउट हो जाए, मतलब 3 से ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाए और 2 से डिवाइड भी हो जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं बताइए, सोचिए। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू क्या ले लें, अगर -3 पुट कर दें तो क्या होगा, x इक्वल टू -3। अच्छा, ये वैल्यू हम कहीं से ले नहीं रहे हैं, ये खुद से लेना है, अडॉप्ट करना है। कोई बच्चा -3 ले लिया, कोई 4 ले लिया, कोई 6 ले लिया, कोई 2 ले लिया, सबका अलग अलग ले सकते हैं। कोई यहाँ पे क्लियर नहीं है किसको क्या लेना है, बट जो ग्राफ आएगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू अगर हमने -3 लिया तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दो, पुट करो 3 माइनस और -3, ध्यान दीजिएगा माइनस पहले से था और ये -3 यहाँ पे आया है, ठीक है। ये -3 वैल्यू ही है और ये माइनस साइन क्वेश्चन पे ही है, अपॉन 2। तो यहाँ पे y -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन 2, y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हमने एक थोड़ा सा ऐसे ग्राफ टाइप बना लेंगे इसको, ऐसा कुछ, जिसमें हम टेबल टाइप बना लेंगे, जिसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू को मेंशन करेंगे, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। हमने x क्या लिया था, -3, हमने ऐसे मेंशन कर लिया, y क्या आ गया, 3 आ गया। इसको नोट करते जाएंगे। फिर बताइए अब हम क्या लें, सेकेंड वैल्यू हम x इज इक्वल टू क्या ले लें ऐसा कि यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो हम अगर -1 पुट कर दें तो क्या कुछ काम बनेगा, x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस होगा प्लस 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 4/2, y इक्वल टू 2। तो -1, जब x की वैल्यू हमने -1 लिया है तो वहाँ पे y की वैल्यू 2 आ चुकी है, राइट। फिर से एटलीस्ट 3 पॉइंट निकाला जाता है। अगर कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एटलीस्ट आप 3 पॉइंट निकाल लीजिए, आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी। 2 पॉइंट में भी ड्रा हो सकती है बट थोड़ा सा 3 में करेक्ट आएगी और अच्छे से आएगी, ठीक है। हम x इक्वल टू और क्या ले लें, x इक्वल टू हमने 1 ले लिया अगर, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1। अब यहाँ पे -1 नहीं रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 लिया है, -1 नहीं लिया, तो अपॉन 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मतलब 2/2, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 लिया है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। बस हमारे पास 3 ही डेटा काफ़ी है इसकी लाइन ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन कैसे है, हमने क्या किया है, यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन थी, समझ लीजिए एक बार फिर से, हमारे पास ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को हमने y के टर्म में या x के टर्म में, किसी के टर्म में कर सकते हैं, तो हमने y के टर्म में कर लिया, बाकी सारी चीज़ों को उस साइड कर दिया, राइट साइड पे। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे बारी बारी से। x की वैल्यू हमने -3 लिया फर्स्ट केस, तो कैलकुलेट करने पे y की वैल्यू आ चुकी है। जब हम x की वैल्यू -1 यहाँ रखते हैं तो y की वैल्यू ये आ चुकी है, और जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 ही आ जाती है। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट हो जाते हैं, तो हम उनको इन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको, इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे पहले ड्रॉ करने हैं, देखने हैं कि हैं कहाँ, और जब मिल जाएंगे सारे पॉइंट तो हम उन पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे, हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। तो इसको नोट करिए, इसको बाहर करते हैं, तो यहाँ पे ओके, इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब क्या करेंगे, हमारे सामने पॉइंट आ चुका है, इनका काम खत्म, ये इनका काम खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। हमने ये बनाई नंबर लाइन x एंड y, हमने नंबर लाइन बनाई। अब आपको दिख रहा होगा ये -3 and 3, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कुछ। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये -3, 3 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -1 and 2, और तीसरा पॉइंट है 1, 1। ये ऐसे पॉइंट के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, बाकी ये भी वही फॉर्म है। जब आप समझ लोगे आपको यही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -3 और 3 है, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या किया, 1, 2, 3, चलो एक और बढ़ा के कर लो, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है।
अब बताइए हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करना है। x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 3, ये कहाँ हो सकता है? x निगेटिव में और y पॉजिटिव में ये कहाँ हो सकता है? ये केवल और केवल सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता था, हमने अभी बताया है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू निगेटिव, तो ये सेकेंड में आएंगे, ठीक है। ये -1 है, ये 2, ये भी सेकेंड में ही आएंगे, और ये 1,1 ये फर्स्ट में आ जाएंगे। ऐसे पहचानना सीखिए, तभी ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए -3 एंड 3, -3 मतलब x में -3, हमने ये पॉइंट ले लिया, और इसमें भी 3 ये पॉइंट ले लिया। हमने दोनों को क्या किया, आपस में डॉटेड लाइन से ड्रा किया और इसको ज्वाइन कर दिया, और ये यहाँ पे पॉइंट हमको मिल गया है। इस पॉइंट का नाम हमने कुछ रख दिया A पॉइंट, और इसका वैल्यू है -3,3। फिर -1 एंड 2 आएगा। -1 एंड 2 मतलब -1 दिस एंड 2 दिस। x की वैल्यू माइनस में है तो -x, एंड ये 2 पॉजिटिव में है तो हमारा क्वाड्रेंट यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और ये पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड वैल्यू आ रही है 1,1। हमें इसमें लाइन नहीं ड्रा करनी है, बस ऐसे ही अभी देख रहे हैं, पॉइंट अभी खोज रहे हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन के सपोर्टिंग लाइन होती हैं, इनको डैश डैश करके हमें ड्रा करना होता है ताकि हम पॉइंट तक आसानी से पहुंच सकें, ये बिल्कुल ज़रूरी है। 1,1 मतलब x में 1 y में 1, ये हो गया दिस पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन कुछ इस तरह से यहाँ से पास होगी। इसको बनाने में बहुत सावधानी से बनाइएगा, लाइन तीनों पॉइंट से होते हुए ऐसे पास हो जाएगी। अब इस लाइन को हम पास करके इसका नाम लिख देंगे, कौन सा, क्या नाम था इसका, x + 2y, x + 2y = 3, ये लाइन है L1। ऐसे कुछ लाइन को ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट खोजना सीखा, फिर उसी के पॉइंट के बेसिस पे हमने उस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब अगर ऐसे ही कोई एक लाइन और आ जाए, सपोज दैट कोई एक लाइन और आ जाए, तो उसको भी इसी में ड्रा करेंगे, ठीक है, उसको भी ड्रा करेंगे। अगर वो लाइन इसको कट कर रही है कहीं पे, तो हम बता देते हैं कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो लाइन इसके पैरेलल चली जाती है तो हम बता देते हैं कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सपोज दैट वो लाइन इसके जस्ट ऊपर से पास होती है, सीधे सीधे ऊपर से पास होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ऐसे केसेस जो हमने पहले अभी बताए थे वो केस यहाँ से सॉल्व होते हैं। तो उसका बेस क्या है, आपको पॉइंट निकालना आना चाहिए, लाइन बनाना आना चाहिए, तब जाके आप उनमें क्लियर बता पाओगे कि वो कैसी लाइन्स है। तीनों केस का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है अब की बार तो आएगा, कटा होगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आएगा, बट इसको समझ लीजिए क्योंकि ये और भी कई जगह यूजफुल है, राइट। चलिए इसको आपने ऐसे ही बना रहने दीजिए। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन और लेते हैं, उसका भी पहले पॉइंट निकाल लेते हैं साइड में कहीं यहीं पे। हमारे पास एक इक्वेशन है 4x + 3y = 2। ये लाइन तो हमने ड्रा कर लिया। अब इस लाइन को ड्रा करिए, फिर दोनों लाइंस में हमें बताना है क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं। तो इसको भी हम 3y = 2 - 4x एंड y = 2 - 4x/3 इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हम सेकेंड लाइन ले रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन ही समझ लीजिए। बस इसी लाइन पे हमें ड्रा करना है, आपको बेस क्लियर करना है कि कैसे ये रिलेशन बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको भी इसी में ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 4x + 3y = 2, 3y = 2 - 4x, y = 2 - 4x/3। अब बताइए हमने ये इक्वेशन बना ली। सबसे पहले ये इक्वेशन बनाना सीखिए, कैसे बनाते हैं। जब ये इक्वेशन आप बना लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे y = 2 - 4x/3, ठीक है। इसके लिए भी हम एक थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, ये XY कोऑर्डिनेट लिखने के लिए XY जैसे ऐसे हम लेते जाएंगे। अब बताइए यहाँ x = क्या पुट करें कि y की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो बताइए अगर हम यहाँ पे x =
कुछ ऐसी वैल्यू सपोज दैट -4 ले लें या क्या ले लें कि एग्जैक्ट कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम -4 लेते हैं, x = -4 लेते हैं तो बताइए y = ये आप लोग खुद चेक करिए, इसमें किसी की पॉइंट को आप कॉपी मत करिए, खुद ले सकते हैं, सारे पॉइंट करेक्ट होंगे, जो लेंगे वही वैल्यू आएगी। ठीक है, लाइन हमेशा वहीं से पास होगी, आप कोई भी पॉइंट लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम इस लाइन पे x = 1/2 ले लेते, समझिएगा 1/2 ले लेते तो जरूर से जरूर y की वैल्यू कुछ यहाँ आती। ठीक है, तो ये भी आ जाती पॉइंट में, तो पॉइंट सब वही आएंगे। x की वैल्यू -4 लिया जाएगा तो 2 - 4 और 4 जा क्या हो जाएगा, 4 4 जा यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 जा 16 होगा, लेकिन -4 लिया गया तो +16 हो जाएगा। चलो ये हो गया, +16 आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं y = 2 - ये 4 था और इसमें -4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 4 जा 16 तो होगा -16 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 था, y = ये आ जाएगा 18/3, तो y = आएगा 6। तो x = -4 लेने पे y = 6 आ चुका है। राइट, सिमिलरली इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा पॉइंट कोई लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लेना है हमको, सपोज दैट हमने x = -1 ले लिया, चलो -1 रख देते हैं, y = 2 - 4 एंड -1/3, y = 2 - 4 मतलब यहाँ पे 2 + 4 होगा /3, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, y = 6/3, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 2। तो जब हमने x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कोई और एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी ले लो रैंडमली। हमने x = सपोज दैट यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, कोई वैल्यू 2 ले लो। अगर 2 लेते हैं, देखते हैं पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। y = 2 - ये 4 और ×2/3, y = 2 - दिस इज 4 2 8/3, y = ये -6/3, पूरा पूरा ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 6 -2 आ रहा है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो y की वैल्यू -2 फाइंड आउट हो जाती है। राइट, तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि जब भी इक्वेशन गिवन रहेगी, उस इक्वेशन का यूज करके हमें पहले पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे तो पॉइंट को आपको खोजना तो आता ही, हम सिखा चुके हैं, और जब पॉइंट मिल जाएंगे तो लाइन बनाना भी आता है। ठीक है, तो देखिए ये बना हुआ है, तो ये सारा कुछ आपको फाइंड आउट हो चुका है, आपने पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट हमने यहाँ रख दिया है। अब इसको हम रफ कर दें। ओके, अब बताइए आपके पास इसी में उस लाइन को हमें ड्रा करना है। सपोज दैट ये 4 था, हमने इसको 5, इधर 6 ले लिया, यहाँ पे -5 -6 थोड़ा बढ़ा लेते क्योंकि यहाँ वैल्यू 6 तक आई हुई है, यहाँ पे 5 और 6 तक ले लेते हैं, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, -5 और -6, मैक्सिमम वैल्यू जितनी रहती है उतना तो ग्राफ हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, -6 और 4, -4 और 6, -4 और 6 मतलब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ है -4, ये है, ये -4 है, एंड 6 किधर है, ये है। तो ये लाइन ऐसे हम पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इनको आपस में दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जब ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या होंगे, एक पॉइंट कौन सा फाइंड आउट हुआ, -4, 6 फाइंड आउट हो चुका है। सेकेंड इज -1, 2, -1 एंड 2, ये लो -1 एंड 2 तो इसमें भी आ गए, -1 2, यही पॉइंट सेम आ गए, -1 एंड 2। ठीक है, एंड थर्ड इज 2, -2, 2 -2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे x2 है और y -2 है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट की बात हो रही है, ये 2 एंड -2 आ गया। अब बताइए सारे पॉइंट तो इनको मिल चुके हैं, अगर हम लाइन ड्रा करना चाहें तो लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से आकर इस पॉइंट से पास होके यहाँ आएगी, तो लाइन को ड्रा करेंगे। जब लाइन को ड्रा करेंगे तो आप ये लाइन यहाँ से पास होते हुए और ऐसे पास होगी, और कौन सी लाइन है ये, इसका नाम क्या था, 4x + 3y = 2,
इसको हम लाइन 2 बोल देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन आप बता सकते हैं, बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग। कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि बाईग्राफिकल हमने देख लिया कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो भी बताना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज -1, 2। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट -1, 2 पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला लाइंस नहीं है, ना ही कोइंसिडेंट हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 लाइंस आपको गिवन रहें तो उनमें आपको ये बताना आसान होगा कि कैसे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड था हमारा, इसमें हमने इस पॉइंट के बारे में समझा है, ये पॉइंट कैसे एक दूसरे के लाइन के ऊपर कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट भी हमें फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो आप जैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले के जो इक्वेशन होती थी 8th में 9th में, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो वही है ये वैल्यू, वही वैल्यू है ये। अगर आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू निकल के आनी है कि x और y की वैल्यू कहाँ पे कट कर रही हैं। तो इसका कितना सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं तो वो यूनिक सोल्यूशन होता है, वही आंसर होता है। तो इस यहाँ पे हम कह सकते हैं दीज लाइन हैव यूनिक सोल्यूशन एंड बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस लाइन। अब हम लोग इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आएंगे एल्जेब्रिकल मेथड में, जिसमें जो टॉपिक हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनको समझेंगे। ओके, थैंक यू।